हेलो फ्रेंड, आज आपके लिए लेकर आई हूँ छोटी मोटी लेकिन काम की बहुत ज़रूरी बातें। अक्सर हम मार्केट से नारियल लाते हैं तो घर पे तोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। इसीलिए आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। आप नारियल जब लेकर आओ उसको गैस पे रखो गर्म होने के लिए। चारों तरफ से जब वो गर्म हो जाए तो उसको गर्मा गर्म ही आपको किसी कपड़े में लेना है। चारों तरफ से गर्म करना है, एक साइड से नहीं। चारों तरफ घुमा घुमा के पलट पलट के उसको गर्म करिए। उसके बाद उसको किसी कपड़े में निकालिए। हाथ में डायरेक्ट नहीं पकड़ना है क्योंकि बहुत गर्म है और ये प्रोसेस सारा गर्म के साथ ही करना है। और जैसे ही आपने कपड़े में लिया है उसी समय आपको किसी चीज़ की सहायता से उसके ऊपर, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरह मारना है। बहुत धीरे धीरे चलाना है हाथ, इस तरह। आप बहुत तेज़ नहीं मारना है, नहीं तो ये नारियल टूट तो जाएगा लेकिन कहाँ कहाँ गिरेगा आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए आप धीरे धीरे आप इस पर मारना शुरू करिए। 1 मिनट का समय भी नहीं लेगा, जे कुछ ही सेकंड में, 2-3 सेकंड में नारियल हमारा टूट जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है नारियल तोड़ने का। गरम करके आप तुरंत इसको किसी चीज़ को इसके ऊपर मारोगे तो नारियल हमारा 1-2 सेकंड में ही चटकने लगेगा और आधी मिनट से भी कम टाइम में ये टूट जाएगा। पूरा नारियल भी इसी तरह आप तोड़ सकते हो लेकिन धीरे धीरे मार के। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम मार्केट से कई बार धनिया लेके आते हैं तो उस समय हमें इसको साफ़ करना होता है और किसी भी कारण से जैसे टाइम नहीं मिला, नहीं साफ़ कर पाए तो धनिया हमारा मुरझा जाता है। उस समय हम क्या करें, किसी भी बर्तन में, ग्लास हो, लोटा हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें मार्केट से अब धनिया लेकर आओ और जो उसकी जड़ वाला हिस्सा है नीचे का, वो उस बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर इसको डुबो के रख दीजिए। आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है जिससे उसकी जो जड़ है वो उसको बस छू सकें। क्योंकि ऊपर तक पानी लोगे तो धनिए के पत्ते गल जाएंगे, इसलिए आपको बिल्कुल ज़रा सा पानी लेना है। और ये धनिए की जो भी गड्डी है आप लेके आते हो उसको पूरा उसके अंदर डाल के रख दीजिए। आप 24 घंटे तक इसको भी रखते हैं तब भी ये धनिया नहीं मुरझाता है। ये धनिया देखो मुरझाया हुआ था जब मैं लेकर आई थी, और डालने के बाद 1-2 घंटे में इसके जो भी पत्ते मुरझाए हुए थे फिर से फ्रेश हो गए। इससे क्या रहेगा कि आप अगर दूसरे दिन धनिए का यूज़ करते हो तो इस पानी में से निकालिए और फिर इनको साफ़ करके चटनी या सब्जी जो भी आप यूज़ करना चाहते हो उसमें डालिए, तो आपका धनिया बहुत जल्दी मुरझाएगा नहीं। 24 घंटे तक ये प्रोसेस अच्छे से काम करता है। अब कई बार अक्सर हम छोले को गलाने के लिए बहुत सारी सीटियां लगाते रहते हैं कुकर में, फिर भी हमारे छोले अच्छे से नहीं गलते हैं। तो आपको कुकर में छोले डालने के तुरंत बाद ही आधा चम्मच सोडा और 1 चम्मच नमक डालना है। उसके बाद आपको 1-2 सीटी में ही आपके जो छोले हैं बहुत ही आसानी से गल जाते हैं। ये बहुत बार किया हुआ प्रोसेस है जो बहुत सारे लोग करते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी हो। तो छोले जब भी आप बॉईल करने के लिए रखो तो उसमें नमक और सोडा डाल के रखोगे तो ये बहुत ही आसानी से गल जाते हैं, जिससे आपको इसमें बहुत सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो 2 से तीसरी सीटी आने पर ही मैंने इसको बंद कर दिया था और ये कितने अच्छे से गल चुके हैं। इनमें बहुत टाइम भी नहीं लगता, गैस की भी सबसे ज़्यादा बचत होती है। तो आगे से आप ध्यान रखना छोले बनाने से पहले आपको क्या करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, कई बार हम बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी कट करते हैं पानी में, जैसे बैगन है तो उसके जो बीज हैं वो बच जाते हैं जब हम पानी को निकालते हैं। कई बार बैगन को आपको पता ही है पानी में काटा जाता है, तो पानी को हम ऐसे ही फेंक दिया करते हैं। तो पानी पे जो नीचे बहुत सारे जो बैगन के बीज हैं वो रह जाते हैं। आपके पास कोई गमला है खाली पड़ा है तो ये पानी आप उसमें डाल दोगे तो आपके यहाँ पे बैगन के बहुत सारे प्लांट बहुत ही आसानी से घर में ही उगाएंगे और आप भी कुछ महीने में अपने घर में फ्रेश बैगन प्राप्त कर लोगे। तो आइंदा ये पानी फेंकने से पहले अपने प्लांट में डालिए। इसी तरह कई बार हम जब केक बनाते हैं तो नीचे नमक बिछाना नहीं चाहते, हमें डर लगता है कि हमारा बर्तन कहीं ख़राब ना हो जाए। तो अगर आप केक बनाने के लिए नीचे नमक नहीं बिछाना चाहते तो इस तरह स्पून को लगाएं और उसके ऊपर जो केक का जो मोल्ड है वो आसानी से आ जाता है और इससे भी हमारा जो केक है बहुत अच्छा बनता है। दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। केक जब हम बनाते हैं तो ये तो सबको पता ही है कि उसको बनाने से पहले जो कुकर है उसकी जो सीटी है उसको हटाना पड़ता है। तो आप जैसे अगर कढ़ाई में बना रहे हो
तो सीटी की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो सीटी होती नहीं है। तो इसीलिए आप अगर कुकर में बना रहे हो तो सबसे पहले उसकी जो सीटी है उसको हटा दीजिए। और अगर आपके पास कढ़ाई है, भगोना है, कोई भी चीज़ है, तब भी आप कैसे केक बना सकते हो मैं आपको बताती हूँ। और जैसे कई बार हल्के भगोने में हम नीचे केक रखते हैं तो वो जल जाता है। और इसमें भी हम अगर नमक नहीं डालना है, इसमें स्पून भी हमें नहीं बिछानी है, तब हम क्या करेंगे, नीचे एक तवा रखेंगे। आपके पास जो भी तवा हो वो गैस पे रखिए और उसके ऊपर उस दूसरे बर्तन को रखिए। इसमें आप क्या करोगे कि डायरेक्ट जो केक का मोल्ड है कुकर में या कढ़ाई में आप रख सकते हो, उससे भी जलेगा नहीं। नीचे नमक बिछाने की ज़रूरत नहीं है, स्पून बिछाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट तवे के ऊपर बर्तन को रखिए, ढक्कन लगाइए और अपना केक बनाइए। मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले वीडियो में।